ओके दोस्तों, तो देखते हैं क्या है। हमारे पास एक कोण है, ठीक है। ये वाला कोण, इसका जो हाइट है दैट इज h। और इसके अंदर एक सेम बेस का कॉनिकल कैविटी है। रेडियस तो सेम ही है, बेस का रेडियस r है, बट यहां पर हमारे पास एक कैविटी है। ये वाला जो हमारा कोण है, इसका हाइट है स्मॉल h। वर्टेक्स जो है इसका, ये कैविटी का, वो है a। फाइंड स्मॉल h such that the center of mass of the total system is at A। बाकी ये सॉलिड है, ऑब्वियसली बात है, सॉलिड है। मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो हर जगह पर कांस्टेंट है। दिस इज द कैविटी, ठीक है। और उसके बाद इसका मास पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम जो है वो रो ले लो, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम को रो ले लो। खैर, जो भी है देखा जाएगा बाद में। अब क्या है मेरे पास, लेट्स सी, ध्यान देना। तो ये पूरे वाले का, अगर ये वाला सिस्टम को मैं दो चीज में तोड़ लेता हूं, ठीक है। मेरे पास एक बड़ा वाला कोण है, इस वाले का रेडियस है r, और ये वाला हाइट जो है वो है मेरा कैपिटल H। तो इसका जो मास होगा m1, वो m1 क्या होगा मेरे पास, दैट विल बी रो इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। और इसको अगर मैं z एक्सिस मान लेता हूं, तो z1 जो आएगा मेरे पास, दैट विल बी इज इक्वल्स टू h/4। z1 जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू h/4, ठीक है। और दूसरा अगर मैं ध्यान दूं, मेरे पास एक छोटा वाला कोण है, रेडियस तो इसका भी r ही है, रेडियस तो इसका भी r ही है, और इसका जो हाइट है वो है हमारा स्मॉल h। तो ये जो m2 है, ये m2 कितना होगा, ये माइनस रो वाला है, ऑब्वियसली बात है। तो दैट विल बी माइनस रो इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू स्मॉल h। और इसका जो z2 होगा दैट विल बी सिंपली h/4। सो जो टोटल मास होगा m1 प्लस m2, अगर मैं ध्यान दूं तो पाई रो r स्क्वायर बाई 3 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, दैट विल बी h³ माइनस स्मॉल h, सॉरी कैपिटल H माइनस स्मॉल h। समझ में आया है, टोटल मास वही आएगा। और अगर मैं m1z1 प्लस m2z2 लिखूं, तो मेरे पास क्या आएगा, दिस इंटू दिस, यानी पाई रो
आर स्क्वायर बाई 3 तो कॉमन ले लो, तो दिस इंटू दिस यानी एच स्क्वायर बाई 4 इंटू दी माइनस एच स्क्वायर बाई 4, ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। m1z1 प्लस m2z2। सो दोस्तों, जो मेरा ZCM होगा वो ZCM का वैल्यू क्या होगा, ये तो डिवाइड होके कट जाएगा, तो इट विल बी एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4 इंटू एच माइनस एच, दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल H प्लस स्मॉल h बाई 4। बट ये वर्टेक्स के साथ कोइंसाइड करेगा ये बोला है, तो जमीन से नेट इसका हाइट जो आना चाहिए वो हमारा स्मॉल h आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, कैपिटल H प्लस स्मॉल h बाई 4 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू स्मॉल h, तो स्मॉल h मेरे पास आ जाएगा h बाई 3। ओके, सो नेक्स्ट जो है फ्रस्ट्रम निकालते हैं, पहले ट्रेपीजियम निकाल लेते हैं, चलो पहले ट्रेपीजियम निकाल लेते हैं। तो कोई भी ट्रेपीजियम जो है वो मेरा बेसिकली एक ट्रायंगल का पार्ट है। सो मुझे क्या क्या दिया हुआ होगा इंफॉर्मेशन, ये वाला ट्रेपीजियम जो है इसका ये है B, ये है A, ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखेगा दैट विल बी इक्वल्स टू H, ये हमें दिया हुआ होगा। एंड इतने जगह पर हमारा मास है, इसको रेफरेंस लाइन ले लो, ये हमारा y एक्सिस है, ये कुछ नहीं है, बस मैं इसको आगे बढ़ाया हूं ट्रायंगल, अभी राइट नाउ ये नहीं है, ठीक है, बस ट्रेपीजियम ही दिया हुआ होगा, उसको आगे बढ़ाने पर यूनिफॉर्म ट्रेपीजियम है, तो ये आगे बढ़ाने पर डेफिनेटली y एक्सिस पे एक जगह पे ट्रायंगल पे मीट करेगा, वो दोनों मैं प्रोसीड कर रखा हूं ऑलरेडी। तो फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सी बात है, ट्रेपीजियम जो है वो बेसिकली हमारा दो ट्रायंगल का नेगेटिव मास है, यानी एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल माइनस ये छोटा वाला ट्रायंगल जो होगा वो हमें क्या देने वाला है, ट्रेपीजियम। सो मैंने ये बड़ा वाला ट्रायंगल का हाइट जो है वो मान लेता हूं कैपिटल H। अच्छा, क्या मैं कैपिटल H का वैल्यू निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं इन टर्म्स ऑफ बाकी सारे क्वांटिटीज, लेट्स सी दोस्तों, इसको अगर मैं विड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, सो नाम दे दो थोड़ा, ये A दे दो, ये B दे दो, ये C दे दो, D दे दो, E F G। अच्छा, GE का वैल्यू जो होगा दैट विल बी B/2 और FC का जो वैल्यू होगा दैट विल बी A/2। नाउ ये वाला जो वैल्यू है AF, दैट विल बी कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और AG का जो वैल्यू है पूरा दैट इज कैपिटल H। नाउ ट्रायंगल AFC और AGE दोनों आपस में सिमिलर है, तो ये दोनों अगर आपस में सिमिलर है दोस्तों, तो मैं एक चीज लिख सकता हूं या नहीं, A/2 अपॉन कैपिटल H माइनस स्मॉल h,
A by 2 into capital H minus small h, that will be B by 2 upon capital H. ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं सिमिलैरिटी से. So 2 is gone. So A into capital H is B into capital H minus B small h. तो कैपिटल H का जो वैल्यू आएगा that will be B small h by B minus A. ये मेरे पास कैपिटल H का वैल्यू आएगा. और कैपिटल H का अगर वो वैल्यू है तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h का वैल्यू अगर मैं चेक करूं, इट विल बी AH बाई B माइनस A. सो राइट नाउ इसमें दो फिगर है और वो दो फिगर ये है, जो मेरे पास एक बड़ा वाला ट्रायंगल है जिसका ये वाला हाइट है h और ये वाला बेस है b. इसका सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली a कैपिटल H बाई 3 पे होगा, राइट. इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो डेफिनेटली कैपिटल H बाई 3 पे होगा. एंड इसका मास पर यूनिट एरिया है सिग्मा. और दूसरा मेरे पास एक छोटा ट्रायंगल है जिसका ये हाइट है कैपिटल H माइनस स्मॉल h और सेंटर ऑफ मास इसके सेंट्रॉइड पे है और ये डिस्टेंस है a और ये है सिग्मा, सॉरी माइनस सिग्मा. आई होप ये वाला चीज हमें यहां पर समझ में आया होगा. सो ये वाले के यहां पर अगर मैं इसको सुपर इंपोज कर दूंगा तो मुझे नेट सेंटर ऑफ मास का लोकेशन मिल जाएगा, जो बेसिकली हमारा ट्रेपीजियम का सेंटर ऑफ मास होने वाला है, राइट. सो m1 का वैल्यू क्या है इस वाले का? दैट विल बी सिग्मा इंटू हाफ b इंटू h. अच्छा, b इंटू h दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा b स्क्वायर स्मॉल h बाई 2 टाइम्स b माइनस a. और इसका जो z1 है दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल H बाई 3, राइट. अब दूसरे वाले का जो m2 आएगा दैट m2 विल बी माइनस सिग्मा इंटू हाफ a कैपिटल H माइनस स्मॉल h. एंड दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू, अगर मैं ध्यान दूं, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस a सिग्मा स्क्वायर h बाई 2 टाइम्स b माइनस a. अच्छा, इसका Z2 लिखने में गलती मत कर देना दोस्तों. इसका जो Z2 आएगा दैट विल बी कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई 3 तो आएगा ही आएगा, प्लस स्मॉल h करना मत भूलना. वो तो यहां के ऊपर इतना है तो Z कोऑर्डिनेट तो वो आएगा. एंड दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल H प्लस 2 स्मॉल h बाई 3, राइट. सो m1 प्लस m2 का वैल्यू हमारे पास यहां पर आ जाएगा. जो टोटल मास है अगर मैं देखूं इन दोनों को ऐड करूंगा तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का टर्म आएगा, नीचे b माइनस a है तो ये सब कुछ करते हुए आ जाएगा सिग्मा h इंटू b प्लस a बाई 2. ये हमारा टोटल मास जो ये होना भी चाहिए था. टोटल मास निकालने में इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं थी, सिंपली एरिया तो मैं लिख ही सकता था. वो कितना था?
दोनों पैरेलल साइड का सम इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय 2, वो हमारा एरिया था, सिग्मा से मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा। नाउ M1Z1, ये टर्म अपने आप में खतरनाक है। M1Z1 क्या आएगा मेरे पास? सिग्मा बी स्क्वायर एच बाई 2 टाइम्स बी माइनस ए इंटू एच बाई 3, दैट इज स्मॉल बी एच बाई 3 टाइम्स बी माइनस ए, दैट इज सिग्मा बी क्यूब एच बाई 6 टाइम्स बी माइनस ए का होल स्क्वायर। एंड M2Z2, M2Z2 मेरे पास क्या आ जाएगा? इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं सो मेरे पास आ जाएगा माइनस सिग्मा ए स्क्वायर स्मॉल एच बाई 2 टाइम्स बी माइनस ए, नीचे तो बाई 3 कर दो पहले, कैपिटल H प्लस 2 टाइम्स स्मॉल h, सो b बाई b माइनस a प्लस 2, यहां पर a स्क्वायर कर दिया। सो यहां पर अगर मैं देखूं कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस सिग्मा ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस सिग्मा, यहां पर भी स्क्वायर था, आई मिस द स्क्वायर, सॉरी, माइनस ए स्क्वायर सिक्स स्क्वायर बाई 6b माइनस ए का होल स्क्वायर 3b माइनस 2a। सो M1Z1 प्लस M2Z2 मेरे पास क्या आ जाएगा? सिग्मा एच स्क्वायर बाई 6 बी माइनस ए का होल स्क्वायर। नाउ यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास? बी क्यूब प्लस 2a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी। मेरे पास ये वाला टर्म जो है वो हमारा आने वाला है, ये है M1Z1 प्लस M2Z2। तो ZCM जो है वो हमारा इन दोनों का डिवीजन होने वाला है। तो ZCM सिग्मा सिग्मा गया, एक एक जाएगा, यहां पर 2 और यहां पर फिर 3 आ जाएगा। सो H इंटू H बाई 3 बी क्यूब प्लस 2a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई b माइनस a का होल क्यूब। सो दैट विल बी द लोकेशन ऑफ ZCM। तो ट्रेपेजियम का अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए बोले तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्या ये फैक्टराइज हो सकता है क्या? हाँ, एक्चुअली हो सकता है फैक्टराइज। लेट्स ट्राई टू फैक्टराइज इट। ठीक है, बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 2a क्यूब, इसको लिख दो बी क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस a स्क्वायर बी, b इंटू बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू, एक्चुअली फायदा नहीं होगा ज्यादा, उल्टा कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बी माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस 2a क्यूब आएगा। एंड अगर मैं इससे आगे बढ़ूं सो b इंटू बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर
माइनस 2a² इंटू b माइनस a आएगा. सो दैट विल बी b माइनस a इंटू b² प्लस ab माइनस 2a². ठीक है, b² प्लस ab माइनस 2a². और ये वाला टर्म जो है वो हमारा क्रिएट हो जाएगा. राइट, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा. चमका. एंड मेरे ख्याल से इसको फर्दर फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं होगा. कोई पॉसिबिलिटी है? देख लेते एक बार. लेट्स सी. b माइनस a b² माइनस ab प्लस 2ab माइनस 2a². तो b माइनस a, b इंटू b माइनस a प्लस 2a इंटू b माइनस a. हाँ, फायदा हो गया. So that will be equals to b minus a का होल स्क्वायर इंटू b प्लस 2a. ये हम लोगों को फैक्टराइजेशन का रिजल्ट आ गया है. एंड इसको अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो b माइनस a का होल स्क्वायर जो है वो हमारा चला जाएगा. सो ZCM will be simply equals to h by 3 b plus 2a by b minus a. ये मेरे पास ZCM का लोकेशन आ जाएगा. आई होप मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आया होगा. कैलकुलेशन देख लेना एक बार, वरना बेसिक मेथड जो होगा वो सेंटर ऑफ मास को सॉल्व करने का यही होने वाला है. अच्छा, यहां पर अगर मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बेसिक बात समझ लो. अगर मेरे पास फ्रस्ट्रम हो, ठीक है, ये वाला फ्रस्ट्रम के बारे में क्या दिया हुआ है? ये वाले फ्रस्ट्रम का ये वाला हाइट जो है वो है h, नीचे का रेडियस है r1, ऊपर का रेडियस है r2. ठीक है, ये एक सॉलिड फ्रस्ट्रम है. ये मेरे पास एक सॉलिड फ्रस्ट्रम है. सो हॉलो सॉलिड दोनों आ सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. सो लोकेट द सेंटर ऑफ मास. तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इसको हम हाइपोथेटिकली आगे बढ़ा देंगे. इसको हम लोग हाइपोथेटिकली आगे बढ़ा देंगे. और इसको अगर हम हाइपोथेटिकली आगे बढ़ा देंगे तो इन दैट केस क्या होने वाला है? सिंपल सी बात है, ये टोटल हाइट को हम कैपिटल H मान लेंगे. एंड अगेन ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल का सिमिलैरिटी से मैं लिख दूंगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई R2, दैट इज कैपिटल H बाई R1. तो कैपिटल H R1 माइनस स्मॉल h R1 इज कैपिटल H R2. तो एग्जैक्टली सिमिलरली मेरे पास कैपिटल H का जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी स्मॉल h R1 बाई R1 माइनस R2. एंड उसके बाद जो है, उसके बाद हमारे पास दो ऐसे कोण बन जाएगा. इसका रेडियस है R1, इसका हाइट है कैपिटल H, मास पर यूनिट वॉल्यूम है रो, और इसका सेंटर ऑफ मास जो है सॉलिड कोण होने के कारण ये हमारा h/4 ऊपर है. और दूसरा वाला जो आ जाएगा दैट विल बी
कैपिटल H माइनस स्मॉल h, इतने हाइट का, जिसका बेस है R2 और इसका सेंटर ऑफ मास यहां से कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई 4 ऊपर होगा। एंड फिर इन दोनों को आगे पूरा सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करते हुए हमें नेट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आएगा तो भी हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इन जनरल सॉल्विंग टेक्निक यूजिंग द नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन में करना सेम ही है, कुछ ना कुछ करके उसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे ले आओ एंड स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे ले आते हुए ही ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व होने वाला है। ओके।